वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। इस सेगमेंट में जो हम बात करेंगे हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी से पता करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, मेल एंड फीमेल को लेके बताइए। बहुत अच्छी बात है अगर किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, जिसको हम सुख स्थान बोलते हैं, तो शुक्र का चतुर्थ स्थान में होना। अब बहुत सारे ग्रह चतुर्थ स्थान में अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर चतुर्थ स्थान में शुक्र विराजमान हो तो ऐसे लोग बहुत ही सुखी होते हैं। उनको घर का, वाहन का, परिवार का बहुत ही सुख प्राप्त होता है। nice. और साथ ही उनकी याददाश्त, जो याद करने की क्षमता, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अच्छा, इससे कि अगर उन्होंने कुछ पढ़ा, कुछ तो उन्हें बहुत, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो अगर चतुर्थ स्थान में शुक्र हो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत सुखी रहते हैं वो लोग। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में अगर शुक्र विराजमान हो, जैसे 5th हाउस को हम संतान स्थान कहते हैं, विद्या भुवन का स्थान कहते हैं, तो अगर वहाँ पे शुक्र है तो ऐसे लोगों का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत सुखी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पारिवारिक उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होती है। अच्छा। परिवार के प्रति उनका प्रेम होता है, परिवार के प्रति उनका स्नेह होता है, और परिवार में पत्नी भी आती है। तो कहने का मतलब उनका जो पारिवारिक जीवन है, और इसके साथ ही साथ विद्या, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, शिक्षा प्राप्ति वो सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छी बात, और बहुत ही कल्याणकारी है। चलिए, वेरी गुड। बैक टू बैक, नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखने जाओ तो 1st से लेके 5th हाउस तक मेल के लिए शुक्र अगर वहीं पे है तो अच्छी बात है। हाँ जी। अब आते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में अगर शुक्र आ जाए तो थोड़ा सा हेल्थ के इशू खड़े होते हैं। जैसे रोग की समस्या होती है, जैसे हमारे कमर के नीचे के जो भाग हैं हमारे, जो गुप्त अंग कहे जाते हैं, उन सब जो गुप्त अंग मतलब जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो चीजें वहाँ पे आपको हेल्थ की समस्याएं हो सकती है और रोग की समस्या होती है। लेकिन 6th हाउस उसका ही होता है ना, तबियत का। 6th हाउस को हम शत्रु स्थान और रोग स्थान कहते हैं। तो वहां पर सुख से रिलेटिव समस्याएं, रोग की समस्याएं जन्म लेती हैं, लेकिन वो उनके शत्रु नहीं होते। शत्रु का मतलब है कि उनके शत्रु कभी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक चीजें तो अच्छी हैं कि शत्रु उनके ऊपर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरी स्थिति में है कि जो है रोग का जन्म देता है। तो इस हिसाब से जो है 6th हाउस कुछ इतना भी बुरा नहीं है। जो रोग का जन्म देता है, थोड़ी बहुत परेशानियां होती है, उसकी भी रेमेडीज तो होती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।